सब्ज पहाड़ों और नीलगू झीलों से घिरी सल्तनत नूरिस्तान अपनी खूबसूरती और खुशहाली के लिए मशहूर थी। यहाँ के लोग अमन पसंद, मेहमान नवाज और मेहनती थे। मगर इस सल्तनत की सबसे बड़ी पहचान उसकी इकलौती वारिस शहजादी आलिया थी। आलिया न सिर्फ खूबसूरती में बेमिसाल थी बल्कि बहादुरी, जहानत और इंसाफ पसंदी में भी सबसे आगे थी। बचपन से ही इसने घड़सवारी, तीर अंदाजी, तलवारबाजी और हिकमत अमली की तरबियत हासिल की थी। इसके वालिद बादशाह फरीद अल दीन जानते थे कि आने वाले दिनों में सल्तनत की हिफाजत के लिए सिर्फ खूबसूरत लिबास और सुनहरी ताज काफ़ी नहीं होगा, बल्कि एक मजबूत और बहादुर दिल की ज़रूरत होगी। ये एक पुरसुकून सुबह थी। महल के बाग में गुलाब और चंबेली की खुशबू बिखरी हुई थी। आलिया अपनी पसंदीदा घोड़ी चांदनी के साथ मशक कर रही थी कि अचानक महल के दरवाजे पर सनसनी फैल गई। शाही पहरेदार दौड़ते हुए आए और कहा, आलिया बीबी, बादशाह सलामत फौरन आपको तख्त शाही पर बुलाना चाहते हैं। मामला बहुत संगीन है। आलिया ने हैरत से पूछा, इतनी जल्दी और इतनी संजीदगी क्यों? पहरेदार ने सर झुकाकर कहा, यह सिर्फ बादशाह सलामत ही बता सकते हैं। तख्त शाही के हाल में दाखिल होते ही आलिया ने देखा कि बादशाह फरीद अल दीन के चेहरे पर गहरी फिक्र की लकीरें हैं। दरबारी सब खामोश और परेशान बैठे थे। बादशाह ने भारी आवाज में कहा, बेटी आलिया, हमें इत्तला मिली है कि मशरकी सरहद के पार एक पुराना किला सरनसेहर फिर से सरगर्म हो गया है। वहां एक जादूगरनी ज़ाला अपनी फौज और जिन्नात के लश्कर को जमा कर रही है। इसका मकसद नूरिस्तान को फतह करना और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना है। आलिया ने गहरी सांस ली, तो फिर हमें जंग की तैयारी करनी होगी अब्बा जान। बादशाह ने सर हिलाया, जंग तो होगी मगर इससे पहले एक मिशन जरूरी है। ज़ाला की ताकत एक जादुई शीशे से जड़ी है जिसे आईना तकदीर कहा जाता है। जब तक वो शीशा सालम है, इसे शिकस्त देना नामुमकिन है। तुम्हें अकेले सरनसेहर जाना होगा, खतरनाक वादियों, जिन्नात के जाल और जादूगरनी की आजमाइशों से गुजर कर वो शीशा तोड़ना होगा। आलिया के लिए यह सिर्फ एक हुक्म नहीं बल्कि इज्जत का सवाल था। इसने अपनी तलवार सैफ अल नूरी को उठाया, कमर पर तरकश बांधा और कहा, मैं ये जिम्मेदारी कबूल करती हूं। नूरिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। सफर के पहले दिन ही आलिया को एक ऐसी वादी में दाखिल होना पड़ा जिसका नाम वादी सरगोशियां था। यहाँ की हवा में अजीब सरगोशियां गूंजती थीं जो इंसान के दिल और दिमाग पर असर डालकर इसे रास्ता भुला देती थीं। आलिया जैसे ही घोड़ी से उतरी, हुआ में एक सर्द सरगोशी सुनाई दी, तुम नाकाम हो जाओगी, तुम्हारा अंजाम करीब है, वापस लूट जाओ। लेकिन आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसने आंखें बंद करके अपने उस्ताद की नसीहत याद की। असल जंग तलवार से पहले दिमाग में लड़ी जाती है। इसने अपनी सांस काबू में रखी, एक छोटा सा चमकता पत्थर जमीन पर फेंका जो बादशाह ने सफर से पहले दिया था। वो पत्थर चमका और एक सीधा रास्ता दिखाने लगा। आलिया ने सरगोशियों को नजरअंदाज किया और वादी उबूर कर गई। वादी से निकलते ही इसका सामना एक बड़े सियाजिन से हुआ जिसका नाम जिलुन था। इसकी आंखें सुर्ख शोलों की तरह जल रही थीं और हाथ में लोहे की एक बड़ी गुद्दी थी। जिलुन ने कहकहा लगाया, शहजादी, यहां से आगे जाना चाहती हो तो पहले मुझसे लड़ कर दिखाओ। आलिया ने अपनी तलवार निकाली और घोड़े से उतरकर लड़ाई की तैयारी की। जिनकी ताकत बहुत ज्यादा थी लेकिन वो सुस्त और भारी था। आलिया ने अपनी चालाकी इस्तेमाल की, इसके वारों से बचती रही और एक लम्हे का फायदा उठाकर उसके घुटने पर वार किया। जिलुन गिर पड़ा और आलिया ने तलवार उसके गिले पर रख दी। जिलुन ने शिकस्त तस्लीम की और कहा, तुम वाकई बहादुर हो शहजादी। ये लो, ये नक्शा तुम्हें सरनसेहर तक पहुंचा देगा। मगर याद रखो, आगे तुम्हें ऐसी जादूगरनियों का सामना होगा जिनकी चालाकी मेरी ताकत से ज्यादा खतरनाक है। जिलुन से फतह हासिल करने और उसका दिया हुआ नक्शा हासिल करने के बाद आलिया ने घोड़ी चांदनी पर सवार होकर मशरिक की समत सफर शुरू किया। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर सुनहरी और नारंगी रंग फैल गए थे। मगर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, नक्शे पर एक सुर्ख लकीर चमकने लगी जो इसे एक तंग वादी की तरफ ले जा रही थी। ये वादी जादूगरनियों के नाम से मशहूर थी। कहा जाता था कि यहाँ 3 बहनें रहती हैं, सोफिया, मारा और नीला।
हर एक की अपनी जादुई महारत थी और हर मुसाफिर को मुख्तलिफ तरीके से आजमाती थी। आलिया जैसे ही वादी में दाखिल हुई, एक धुंध छा गई। धुंध के बीच एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई जिसकी आंखें नीलगो रोशनी से जगमगा रही थीं। सोफिया ने नर्म आवाज में कहा, शहजादी, इतनी खूबसूरत और बहादुर हो, लेकिन क्या तुम वाकई इस सफर के लायक हो? मेरी आंखों में देखो और अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश देख लो। आलिया ने फौरन नजरें झुका लें, क्योंकि इसे पता था कि सोफिया की आंखों में देखने वाला शख्स हकीकत भला कर ख्याली जन्नत में खो जाता है। सोफिया ने हंस कर कहा, क्या तुम मुझसे डरती हो? आलिया ने जवाब दिया, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे जादू से होशियार हूं। फिर इसने अपनी तलवार के नोक पर वो चमकता पत्थर बांधा जो वादी सरगोशिया में इसकी मदद कर चुका था। पत्थर की रोशनी ने धुंध को चीर दिया और सोफिया की आंखों का जादू टूट गया। सोफिया चीख कर धुंध में गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। रास्ते में एक दीवार खड़ी थी जिस पर अजीब अलामतें बनी थीं। अचानक जमीन हिलने लगी और आलिया ने खुद को एक भूल भुलैया में पाया। ये मारा का जादू था। मारा के बारे में मशहूर था कि वो इंसान के खौफ को पहचान कर उसके खिलाफ इस्तेमाल करती है। मारा की आवाज गूंजी, शहजादी आलिया, तुम्हारे दिल में जो खौफ छुपा है वो तुम्हें रास्ता भटका देगा। आलिया ने तलवार मजबूती से पकड़ी और सोचा, अगर मैं खौफ को तस्लीम कर लूं तो इसका असर खत्म हो जाएगा। इसने ऊंची आवाज में कहा, मैं अपनी नाकामी से डरती हूं, मगर इसे कबूल करती हूं और आगे बढ़ती हूं। मारा का जादू कमजोर पड़ गया। भूल भुलैया की दीवारें टूटकर गायब हो गईं और आलिया ने खुद को फिर खिले रास्ते पर पाया। अब वादी के इख्तिताम पर एक खूबसूरत झील थी जिसका पानी चांदनी में चमक रहा था। आलिया ने सोचा कि शायद ये अबूर करने के लिए कोई आसान मरहला है, मगर जैसे ही वो कश्ती में बैठी, पानी एक गिरदाब में बदल गया और कश्ती डूबने लगी। पानी के बीच से नीला उभरी जिसके बाल पानी की लहरों जैसे थे और आंखें समंदर की गहराई की तरह सर्द थीं। शहजादी, तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत गुरूर है, मगर देखो पानी सब कुछ बहा ले जाता है। आलिया ने पानी में जिदोजहद शुरू की, मगर जितना वो हाथ पांव मारती इतना ही नीचे खींचती जाती। फिर इसे अपने उस्ताद की बात याद आई, पानी को ताकत से नहीं बहाव के साथ काबू करो। आलिया ने अपनी हरकत नरम की, पानी के बहाव के साथ चलना शुरू किया और अचानक गिरदाब का जोर कम हो गया। इसने नीला की तरफ बढ़कर तलवार का हल्का सा वार किया। नीला गुस्से में चीखी और पानी में गायब हो गई। झील का पानी पुरसुकून हो गया और कश्ती दोबारा सतह पर आ गई। तीनों जादूगरनियों को शिकस्त देने के बाद आलिया थकी हुई मगर पुरअज़्म थी। वादी खत्म होते ही एक बुलंद पहाड़ नजर आया जिसकी चोटी पर कसर सिहर की धुंधली झलक दिखाई दे रही थी। आलिया जानती थी कि असल खतरा अभी बाकी है, क्योंकि कसर के अंदर जादूगरनी ज़ाला के साथ साथ वो जिन्नात और शैतानी मखलूक मौजूद हैं जिनके बारे में इसने सिर्फ कहानियां सुनी थीं। लेकिन इसके दिल में अब एक यकीन जाग चुका था, मैं हर आजमाइश का सामना कर सकती हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक शहजादी नहीं बल्कि अपने लोगों की मुहाफिज हूं। जादूगरनियों की वादी से निकलने के बाद आलिया के सामने वो बुलंद पहाड़ खड़ा था जिसकी चोटी पर कसर सिहर की धुंधली झलक नजर आ रही थी। शाम का सूरज सुर्ख हो चुका था और आसमान पर काले बादल जमा हो रहे थे, जैसे खुद कसर की नहुसत फिजा को निगल रही हो। आलिया ने चांदनी को करीब के एक महफूज गार में बांधा, क्योंकि पहाड़ पर घोड़े का सफर मुमकिन न था। इसने अपनी कमर मजबूती से बांधी, पानी की मशकीज़ा और खाने का छोटा सा थैला संभाला और चढ़ाई शुरू की। चढ़ाई के दौरान अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सामने की चट्टान फट गई। इसमें से एक पत्थरों का देव बरामद हुआ। इसका कद 10 फुट से भी ज्यादा था, जिस्म मुकम्मल तौर पर चट्टानों का बना हुआ और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। देव ने गरज कर कहा, यह पहाड़ कसर सिहर की पहली दीवार है। जो यहां से गुजरेगा इसे मेरा मुकाबला जीतना होगा। आलिया ने अपनी तलवार संभाली और देव की रफ्तार का अंदाजा लगाया। देव भारी था, लेकिन एक वार में पत्थर तोड़ सकता था। इसने अपनी फुर्ती इस्तेमाल की, देव के वारों से बचती रही और फिर एक जगह उसके घुटने में तलवार घुसा दी। पत्थर टूटने की आवाज आई। देव चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। तुम गुजर सकती हो शहजादी, मगर याद रखो आगे रास्ता इससे भी मुश्किल है, देव ने हाँफते हुए कहा और पत्थरों में बदलकर जमीन में समा गया। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर आलिया ने कसर सिहर का असल दरवाजा देखा।
ये एक अजीम अलशान मगर खौफनाक दरवाज़ा था जिस पर सुनहरी नहीं बल्कि सियाह धात की नक्काशी थी और इस पर खौफनाक चेहरों की मूर्तियां कंदा थीं। हर चेहरे की आंखों में सुर्ख रोशनी जल रही थी। जैसे ही आलिया करीब पहुंची दरवाजे की मूर्तियों ने एक ज़बान होकर कहा, सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो अपने सबसे बड़े नुकसान को कबूल करे। आलिया ने सोचा, फिर इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं अपनी मां को खो चुकी हूं और मैं जानती हूं कि इसे कभी वापस नहीं ला सकती, मगर इस नुकसान ने मुझे मजबूत बनाया है। मूर्तियों की आंखों की सुर्खी बुझ गई और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें जादू और मौत की बो शामिल थी। कसर में दाखिल होते ही आलिया ने महसूस किया कि यहाँ कोई आम जिंदगी नहीं, सब कुछ खामोश और वीरान था। दीवारों पर मशलें जल रही थीं मगर उनकी रोशनी भी मध्यम और खौफनाक थी। चलते चलते वो एक बड़े हाल में पहुंची जहां फर्श पर सियासन मरमर बिछा था और छत पर एक अजीम फानूस लटक रहा था, मगर इसमें मोमबत्तियां नहीं बल्कि छोटे छोटे शोले कैद थे। अचानक हाल के आखिर में एक धुएं का बादल उभरा और उसमें से ज़ाला नमूदार हुई। कद लंबा लिबास या मखमल का बाल चांदी की तरह सफ़ेद और आंखों में ऐसी रोशनी जैसे किसी ने 1000 तूफान कैद कर रखे हों। तो आखिरकार पहुंच ही गई शहजादी आलिया। ज़ाला की आवाज़ सर्द थी, तुम्हें लगता है कि तुम आईना तकदीर तोड़ सकती हो? आलिया ने मजबूत लहजे में कहा, मैं सिर्फ शीशा नहीं तोड़ूंगी, तुम्हारा जुल्म भी खत्म करूंगी। ज़ाला ने कहकहा लगाया, पहले मेरी पहली आजमाइश से गुजर कर दिखाओ। ज़ाला ने अपना हाथ उठाया और आलिया के गिर्द अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो आलिया ने खुद को नूरिस्तान के महल में पाया। इसकी माँ जिंदा थी, बॉब हंसते हुए इसे ताज पहना रहा था और हर तरफ खुशी थी। ये वो मंजर था जिसकी आलिया ने हमेशा ख्वाहिश की थी, मगर इसे फौरन याद आया, ये हकीकत नहीं, ये ज़ाला का जादू है। इसने अपनी आंखें बंद की और दिल में पुकारा, मैं खुशी का ख्वाब नहीं, सच्चाई का रास्ता चाहती हूँ। अचानक ख्वाब का मंजर टूट गया और आलिया दोबारा कसर के हाल में खड़ी थी। ज़ाला के चेहरे पर हैरत थी, तुमने पहला जाल तोड़ दिया, लेकिन यह तो सिर्फ आगाज है। ज़ाला के पहले जाल को तोड़ने के बाद कसर का हाल अचानक हिलने लगा। दीवारें फटकर अलग हो गईं और एक नया रास्ता सामने आया। ये एक लंबा कॉरिडोर था जो धुंध में डूबा हुआ था। फर्श पर चांदी की लकीरें बनी थीं जो एक भूल भिलिया का नक्शा लग रही थी। ज़ाला की आवाज गूंजी, ये भूल भिलिया हर इस शख्स को निगल लेती है जो दिल और दिमाग दोनों से मजबूत ना हो। तुम्हें 3 कमरों से गुजरना होगा। हर कमरा तुम्हारे अंदर के किसी कमजोर पहलू को आजमाने के लिए बनाया गया है। आलिया जैसे ही पहले कमरे में दाखिल हुई, चारों तरफ सुर्ख शोले भड़कने लगे। दरमियान में एक मंजर उभरा, इसका बाप बादशाह फरीद अल-दीन कैद में और ज़ाला इस पर हंस रही थी। आलिया के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। इसने तलवार निकाली और आगे बढ़ने लगी, मगर शोले और तेज हो गए, रास्ता बंद होने लगा। फिर इसे याद आया, यह गुस्सा मेरा इम्तिहान है, अगर मैं इसके काबू में आ गई तो जाल में फंस जाऊंगी। इसने तलवार नीचे की, गहरी सांस ली और आंखें बंद करके कहा, मैं गुस्से को अपने फैसले पर असरअंदाज नहीं होने दूंगी। शोले आहिस्ता आहिस्ता बुझ गए, मंजर गायब हो गया और दरवाजा खिल गया। इस कमरे में दाखिल होते ही आलिया ने खुद को एक सुनहरी तख्त पर पाया। इसके इर्द गिर्द खजाने के ढेर लगे थे, जवाहरात, सोने के सके और कीमती तलवारें। सामने एक खादिम ने कहा, शहजादी आलिया, ये सब तुम्हारा है, बस वापस लूट जाओ, नूरिस्तान हमेशा महफूज रहेगा। ये पेशकश जादुई तौर पर दिलकश थी, मगर आलिया जानती थी कि यह हकीकत नहीं। इसने खादिम की आंखों में देखा और कहा, मैं अपनी सल्तनत को सोने से नहीं, इंसाफ और हिफाजत से बचाऊंगी। खजाने का मंजर टूट गया, फर्श गायब हुआ और वो अगले कमरे में पहुंच गई। ये कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। अचानक एक साये ने शक्ल इख्तियार की। वो शहजादी आलिया का ही साया था, मगर चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ। साया बोला, तुम सोचती हो कि तुम बहादुर हो, मगर अंदर से तुम डरती हो कि तुम नाकाम हो जाओगी, कि तुम सबको मायूस कर दोगी। आलिया ने अपनी ही आंखों में देखकर कहा, हाँ मैं डरती हूं, मगर मैं अपने डर के बावजूद आगे बढ़ूंगी। साया मुस्कुरा कर धुएं में बदल गया और कमरा रोशन हो गया। सामने एक बड़ा सुनहरी दरवाजा था।
दरवाज़ा खुलते ही आलिया एक वसी कमरे में दाखिल हुई, जिसके बीच में एक बुलंद चौकी पर आईना तकदीर रखा था। ये आईना आम नहीं था, इसकी सतह में रोशनी और अंधेरे की लहरें आपस में टकरा रही थीं। जैसे ही आलिया करीब पहुंची, ज़ाला धुएं के बादल में नमूदार हुई, इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक नजर आ रही थी। ये आईना मेरा है और उसके साथ मेरी ताकत लामहदूद है। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो तुम्हारी रूह इसी में कैद हो जाएगी। आलिया ने तलवार संभाली। मैं तैयार हूं ज़ाला। ज़ाला ने हाथ उठाया और कमरा तूफान में बदल गया। फर्श में दरारें पड़ने लगे, दीवारों से साए निकलकर आलिया पर हमला करने लगे। आलिया ने तलवार के तेज वारों से साए काट दिए, मगर ज़ाला का जादू बढ़ता जा रहा था। जंग के दौरान अचानक आईने की सतह में एक झलक उभरी। नूरिस्तान के लोग, बच्चे बूढ़े, सब आलिया की तरफ उम्मीद से देख रहे थे। इस मंजर ने आलिया के दिल को मजीद मजबूत कर दिया। वो ज़ाला के एक बड़े वार से बच्ची चौकी पर चढ़ी और तलवार पूरी ताकत से आईने पर दे मारी। आईने में एक जोरदार धमाके के साथ रोशनी का धमाका हुआ और कमरा सफेद रोशनी से भर गया। जब रोशनी मध्यम हुई, ज़ाला जमीन पर गिरी हुई थी, इसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। आईना तकदीर के टूटते ही एक धमाके की गूंज पूरे कसर शहर में फैल गई। दीवारें लरजने लगें, छत से पत्थर गिरने लगे और कमरे में कैद तमाम साए हुआ में तहलील होने लगे। ज़ाला ने कराहते हुए कहा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने सदियों की मेहनत बर्बाद कर दी। आलिया ने तलवार सीधी करके कहा, तुमने अपनी ताकत लोगों को गुलाम बनाने में इस्तेमाल की, मैं अपनी ताकत उन्हें आज़ाद करने में करूंगी। जैसे ही ज़ाला ने यह सुना, इसकी आंखों की रोशनी बुझ गई और वो धुएं में बदल कर गायब हो गई, हमेशा के लिए। आईना टूटने के बाद कसर की बुनियाद कमजोर हो गई थी। कमरा लरजने लगा, सुतून गिरने लगे। आलिया जानती थी कि अगर फौरन बाहर ना निकली तो कसर इस पर आकर गिर जाएगा। वो दौड़ती हुई हाल से गुजरी, ज़ाला के जादुई कमरों को पीछे छोड़ती, भूल भिलियां उबूर करती और कसर के सिया दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही वो बाहर निकली, एक जोरदार धमाके के साथ कसर की इमारत जमीन में धंस गई और उसकी जगह एक खुला मैदान रह गया। कसर के टूटने के साथ ही आसमान में रोशनी के बेशुमार धागे उड़ने लगे। ये वो रूहें थीं जो ज़ाला के जादू से कैद थीं। वो रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ चली गईं और हर समत अमन की लहर दौड़ गई। आलिया ने महसूस किया कि इसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। पहाड़ से नीचे उतरकर वो अपनी घोड़ी चांदनी तक पहुंची। चांदनी ने इसे देखते ही हुनहिना कर खुशी का इजहार किया। आलिया ने घोड़ी पर सवार होकर नूरिस्तान का रुख किया। सफर के दौरान इसे वो सब याद आया जिनका सामना इसने किया था। वादी सरगोशियां की सरसराहट, ज़िल का कह, जादूगरनियों की चालाकियां, कसर का अंधेरा और ज़ाला का जादू। हर मरहले ने इसे न सिर्फ एक जंगजू बल्कि एक हुक्मरान के तौर पर भी पुख्ता किया था। जब आलिया नूरिस्तान पहुंची तो शहर के दरवाजे पर हजारों लोग उसका इंतजार कर रहे थे। बच्चे फूल निछावर कर रहे थे, औरतें दुआएं दे रही थीं और मर्द खुशी से नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद शहजादी आलिया, जिंदाबाद। बादशाह फरीद अल-दीन खुद दरवाजे पर आए, बेटी को गले लगाया और कहा, तुमने न सिर्फ सल्तनत बल्कि अपने बाप का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। अगले दिन महल के शाही हाल में एक तकरीब मुनक़िद हुई। आलिया को शाही तमगा शुजाअत से नवाजा गया। इसने अपनी तकरीर में कहा, ताकत का असल मकसद दूसरों को दबाना नहीं बल्कि उनकी हिफाजत करना है। आज नूरिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। इसके बाद आलिया ने सल्तनत में नए कवानीन नाफिज किए, गरीबों की मदद, तालीमी इदारों का क़याम और सरहदों की मजबूत हिफाजत। ज़ाला के जादू के ख़त्म होने से न सिर्फ नूरिस्तान बल्कि आसपास की रियासतों में भी अमन कायम हो गया। तिजारत दोबारा शुरू हुई, खेत सब्ज होने लगे और लोग खौफ के बजाय उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारने लगे। शहजादी आलिया की दास्तान आने वाली नस्लों के लिए बहादुरी और कुर्बानी की अलामत बन गई। लोग इसे सिर्फ एक शहजादी नहीं बल्कि रोशनी की मुहाफिज कहने लगे। और यूं एक लड़की जो सिर्फ ताज की वारिस थी, अपने हौसले, अक्ल और अज़्म से एक पूरी सल्तनत की निजात दहिंदा बन गई।